जब भी आप कोई ऐसा इशू एड्रेस आप करते हैं तो फिर आपके ऊपर ही उंगली उठा दी जाती है। अरे देखा नहीं तुमने, कोई करेगा हरामज़ादा कमेंट, देखा नहीं तुमने, तू जलता है ना शाहरुख खान से इसीलिए तू उसकी पठान को गालियाँ दे रहा है। तूने अपनी शक्ल देखी आईने में? साले टकले, शाहरुख खान के बारे में जो तुम बात कर रहे हो। देखो भाई, पठान फिल्म रिव्यूज़ वाइज कोई इतनी खास, मतलब वैसे तो हिट है लेकिन रिव्यूज़ को उतने अच्छे नहीं मिले हैं। लेट्स नॉट इग्नोर द फैक्ट, मुझे भी अच्छी लगी पर्सनली फिल्म। लेकिन मुझे जानना है कि तुम्हें मेरी शक्ल में इतना इंटरेस्ट क्यों है। ये फालतू कमेंट्स का क्या मतलब है कि आपने अपनी शक्ल देखी है? मेरी शक्ल, तुम्हारी खुद की शक्ल भी कोई ख़ास इतनी अच्छी है नहीं। और जो एक्टर्स की शक्ल इतनी ज़्यादा अच्छी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो करोड़ों रुपए अपनी सर्जरी वगैरह में खर्च कर देते हैं। तो उसमें मेरा समझ नहीं आता तुम्हें मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों है। मेरा काम तो खाली रिव्यू करना है, मैंने रिव्यू कर दिया, तुम मेरे में क्यों कर रहे हो? और बेकार की उल्टी सीधी हाइप क्रिएट करना। पठान बीट्स KGF एंड RRR। पहली बात तो ये, KGF एक मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में डायरेक्टली रिलीज़ नहीं हुई थी, पहले वो सैंडलवुड में या कन्नड़ा सिनेमा में रिलीज़ हुई थी। वहाँ उसने 100 करोड़ कमाए, फिर उसने पैन इंडिया लेवल पे उसको रिलीज़ किया गया। और मैं बता दूं कि अगर उसको डायरेक्ट मेन स्ट्रीम में रिलीज़ किया जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी। हो सकता है वो पठान जितनी हो जाती है, लेकिन उससे आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर उस फिल्म के अंदर यश नहीं होता, कोई बड़ा एक्टर होता, तो फिल्म शायद चल सकती थी। जैसे रजनीकांत, विश्वरूपम, कमल हसन साहब, विजय सेतुपति, मोहनलाल, मतलब या फिर कोई ऐसा बड़ा एक्टर या फिर कोई बहुत बड़ा कन्नड़ा इंडस्ट्री का एक्टर होता तो फिल्म बहुत हिट होती। तो सिर्फ ये मत कहिए कि RRR और KGF को पठान ने पीछे छोड़ दिया। भाई साहब, रामचरण, शाहरुख खान और ये यश में, तीनों के स्टारडम में फ़र्क है। स्टारडम से भी फिल्म के कलेक्शंस पर इफेक्ट पड़ता है। स्टोरी वाइज देखा जाए तो लोग KGF को भी गालियाँ देना शुरू कर दी। पहले तो बड़ा कर रहे थे नॉर्थ वर्सेस साउथ कि बेकार की पिक्चर है, बड़ी हाइपोथेटिकल है, इसके अंदर कुछ रियलिस्टिक नहीं है। पठान फिल्म के अंदर क्या रियलिस्टिक है आप मुझे बताएंगे? मतलब कहानी को अगर मैं इग्नोर करूं तो कुछ मिस्टेक्स उसमें भी दिखती हैं कि एक एक्स आर्मी का रॉ ऑफिसर है जो अपनी एजेंसी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये फालतू के बेकार वीडियोस बनाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि ये पागल औरत कहती है कि हमको तो मतलब मिले, ये पैसे मिले हैं कि ताकि हम पठान की हाइप क्रिएट करें। पिक्चर रिलीज़ हो चुकी है, उसकी कलेक्शंस इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्यों ज़बरदस्ती आप कह रहे हैं कि उसने, वाई आर यू कंपेयरिंग टू फिल्म्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज? आप पागल हैं? आपको किसने कहा ये सब करने के लिए? पठान ने हिस्ट्री बना दी, पठान ने ये कर दिया, कलेक्शंस बाप रे बाप। अरे तुम्हारा काम रिव्यू करना है, कलेक्शन देना नहीं है। तुम अपना काम करो ना, तुम पिक्चर का रिव्यू करो। ये कलेक्शन का बिजनेस तुम कहाँ से घुस गए इसमें? रिव्यूअर का काम तो ये नहीं होता, उसका काम होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बना के रिव्यू डाल दो, या फिर आप उसका टीज़र या ट्रेलर ब्रेक डाउन कर दो, या फिर एक Q&A वगैरह वीडियो कर दो। ये क्या रीज़न है? ये प्रोड्यूसर का काम है कि पठान ने कितने करोड़ कमाए, कितना क्या कलेक्शन हुआ। अगर कुछ कमाया भी है तो उसमें सब कुछ कटेगा। प्रोडक्शन हाउस अपनी फीस चार्ज करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, डायरेक्टर करेगा, एक्टर करेगा। 100 करोड़ तो खाली SRK की फ़ीस है, उसके ऊपर वो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट में से शेयर भी लेता है। तो बचा सब कुछ काट के, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह सब कुछ काट के कितना बचा वो तो कोई बताएगा नहीं इस फिल्म में। बस ये कह देंगे हिस्ट्री बनने वाली है। अरे कौन सी हिस्ट्री बन गई भाई? अच्छी फिल्म है, चल गई, हिट हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बोलोगे आप। ये काम ही नहीं है आपका। आप रिव्यूअर हो भाई, आप प्रोड्यूसर नहीं हो पिक्चर के जो आप सबको कलेक्शन बता रहे हो। और चलो आपने कलेक्शन बता भी दी तो 1 वीडियो बनाओ, 2 वीडियो बनाओ, 3 वीडियो बनाओ, 15 वीडियो कौन बनाता है? सेम इस लड़की ने करा था विजय सेतुपति की फिल्म मास्टर के साथ। विजय सेतुपति रीजनल सिनेमा का एक बहुत बड़ा एक्टर है जिसकी पैन इंडिया फॉलोइंग थोड़ी बहुत है, शाहरुख खान जितनी नहीं है। तो उसकी फिल्म को कहा जाता है कि मास्टर फिल्म एकदम बकवास है क्योंकि उसके अंदर सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, उसके अंदर सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। और इस फिल्म में आपको देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मेरी तरफ से मास्टर को मिलेंगे 5 में से 2 स्टार, जिसके अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा महान एक्टर्स विजय सेतुपति काम कर रहा है एज अ विलन। उसके बाद सेम स्टेटमेंट पठान के लिए नहीं दिया जाता। पठान अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म है, हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीक्वेंस है, बट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है जो पठान से नफरत करते हैं कि कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल थी। कि एक रॉ का या आर्मी का ऑफिसर होता है, जैसे मैं हूं ना, में रॉ का आर्मी का ऑफिसर होता है जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर से या एक्स रॉ के ऑफिसर से लड़ाई करता है। इतना तो हमको पता ही है। तो मत कहिए, दोनों की कहानी तो ऑलमोस्ट सेम ही थी। मैं हूं ना की भी कहानी ब्रॉडली कह रहा हूँ मैं,
थोड़ी बहुत सेम थी। अब थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं कि वहाँ पे शाहरुख खान आर्मी में था, यहाँ रॉ में है, लेकिन आप समझ सकते हैं जैसे कि हर तरीके की फ़िल्म की कहानी होती है, यहाँ पे भी वही है। लेकिन सेम चीज़ अगर मास्टर में है और एक्टर फेमस नहीं है तो पिक्चर फ्लॉप और एकदम घटिया है अकॉर्डिंग टू दीज रिव्यूअर्स। लेकिन अगर हम सेम चीज़ यहाँ देखें तो फिर बड़ी वाहवाही होने शुरू कर जाती है। पावर ऑफ SRK, किंग SRK। क्यों भाई? SRK और विजय सेतुपति दोनों ही एक्टर हैं, दोनों के अंदर सेम टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बट यही है कि एक को हिंदी बेल्ट में फिल्म्स नहीं मिलती, दूसरे को मिलती हैं। आप बस इन रिव्यूअर्स और इन बेवकूफ़ों की मानी जाए तो ये लोग कहते हैं कि कार्तिक आर्यन इज़ द बिगेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया। नहीं साहब, वो नहीं है। शहज़ादा फिल्म में अल्लू अर्जुन से पंगा लेना उसको बहुत भारी पड़ेगा, उसका स्टाइल कोई मैच ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रही इस सब की कि ये इतना बड़ा एक्टर है, मतलब राजकुमार राव को तो हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर या सबसे ज़्यादा डाइवर्स रोल पंकज और राजकुमार यादव ने करे हैं, पंकज त्रिपाठी जी ने। उनको इग्नोर करके ये लोग कहते हैं कि ये देखो ये तो ऐसे हो रहा है। आप विश्वास करेंगे इतने अडल्ट और इतने गंदे सीन एक फैमिली फिल्म में कोई कैसे डाल सकता है? कि ये मेरी जिम की ट्रेनर है, हम लोग साथ में वर्कआउट करते हैं। अब ये क्या बकवास है? ये फैमिली फिल्म में कोई डालता है ऐसी चीज़ें? ये फैमिली फिल्म है, बच्चे देख रहे हैं, क्या कर रहे हो ये? और इन बेवकूफ़ों की हद देखो, एंटरटेनमेंट के नाम पर बॉयकॉट गैंग का भी मजाक उड़ा रहे हैं। बॉयकॉट गैंग का मजाक उड़ाना पहली बात तो बेकार है, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि उसकी वजह से ही हमने शमशेरा और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फालतू फिल्म्स को हमने बॉयकॉट करा था। तो बॉयकॉट गैंग गलत नहीं है, बस बॉयकॉट गैंग की चूक हो गई है कि इतनी अच्छी फिल्म की पूरी कहानी जाने बगैर उन्होंने ऐसी बात कर दी। गलतियाँ हर एक से होती हैं, इसका मतलब थोड़ी अब खड़ा खड़ा कर दो कि बॉयकॉट गैंग एकदम पागल है, उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई, वो तो डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय क्या हो गई? अल्लू अर्जुन का वो शहज़ादा फिल्म आ रही है, तब उसकी बॉयकॉट गैंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और तब ये बॉयकॉट गैंग बहुत प्यारी हो जाएगी, बहुत प्यारी हो जाएगी ये बॉयकॉट गैंग। क्योंकि ऐसी फालतू फिल्में बनती रहीं तो बहुत दिक्कत हो जानी है। जब देखो साला एक्टर को एक्टिंग सर्टिफिकेट ये लोग देते रहते हैं। बीइंग अ क्रिटिक आपको 100 फिल्में एक दिन में देखनी होती हैं, आपको समझ में आ जाता है कि यार एक्टर से हम बोर हो रहे हैं, इससे हम एंटरटेन नहीं हो रहे, अरे ये बड़ा अच्छा कर रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है, इतना तो समझ में आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा घटिया और वाहियात चीज़ इसकी ये है कि जो लोग एक्टिंग पे कमेंट करते हैं, ये लोग पता है क्या करते हैं? जो भी कोई बंदा है ऑन स्क्रीन दिखने में अच्छा है, जिसका स्टाइल बहुत अच्छा है, अगर वो कॉन्फिडेंट होकर अपने डायलॉग बोल दे इक्के दुक्के, तो ये कह देते हैं यार ये बहुत बड़ा एक्टर है, इससे बड़ा एक्टर दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, बहुत कमाल का एक्टर है, बहुत आगे जाएगा अपनी लाइफ में। बस ये इतना ही कर देते हैं। बस आप कॉन्फिडेंट होकर अपने डायलॉग बोल दीजिए, जस्ट बी योर सेल्फ ऑन स्क्रीन। कैरेक्टर बिल्डिंग गई भाड़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैरेक्टर अपने आप को सरप्राइज़ कर दे, भाई ये कैसे किया उसने, जैसे ऋषभ शेट्टी ने कंतारा में करा था, मतलब पूरा अलग इंसान ही बन गया था। ऐसा ये कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों को भी ये कह देते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, क्योंकि बेसिकली ये फिल्म करते हैं, फिल्म में काम करते हैं जिनमें इनको कैरेक्टर मिला होता है खुद का, जस्ट दे आर प्लेइंग देमसेल्व्स ऑन स्क्रीन। मतलब कॉन्फिडेंट होकर अगर कोई कैमरा के आगे 4 अच्छा डायलॉग बोल देता है तो कह देता है बहुत बढ़िया एक्टर है। अगर ये एक्टिंग बढ़िया है तो भाई फिर इरफान खान वगैरह ये सब क्या है? उसके बाद खबरें आती हैं कि इरफान खान या मनोज वाजपेयी जैसा कोई और एक्टर होगा नहीं, तुमने लायक छोड़ा उसको होने के। कॉन्फिडेंस में एक्टिंग बिल्कुल नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिंग है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। अगर कैरेक्टर बिलीवेबल नहीं है तो कैरेक्टर का क्या काम, क्या मतलब, क्या उस कैरेक्टर का? और जो लोग बोलते हैं भाई तू कैसे बात कर सकता है एक्टिंग के ऊपर, तेरे पास कुछ है? तो मैं बता दूं भाई, मैंने बहुत सारे एक्टिंग कोर्स करे हुए हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर कोई एकदम अनबायस्ड होकर के, मतलब बिल्कुल भी बायसनेस के साथ अगर रिव्यू करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताता है किसी हिट फिल्म के, तो उसको इतनी गालियाँ क्यों पड़ती हैं? क्योंकि फैंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, उनके लिए बिलीवेबिलिटी इतना मैटर नहीं करता कि मतलब ऐसा रियल लाइफ में होता है कि नहीं। हॉलीवुड में जबकि केस उल्टा है, फास्ट एंड द फ्यूरियस 9 का भी यही केस था। तो वो लोग इसी उम्मीद के साथ आते कि हमने फ़िल्म की टिकट खर्चा करा, हमने पैसे खर्च करे, OTT का सब्सक्रिप्शन लिया है, टिकट जाके ख़रीदी बुक माई शो पर या ऑफलाइन, तो हमने इसी उम्मीद से करी हमें एंटरटेनमेंट मिलेगी। हमें एंटरटेनमेंट मिल गई, हमको बड़ा मज़ा आया। अब तुम हमारा यही भरोसा जायज़ ठहराओ इस वीडियो के माध्यम से, और अगर तुमने नहीं करा तो हम तुमको अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो ये करते हैं ये लोग कि हम तो इसी भरोसे से गए थे ना, और हमारा फिल्म ने ये भरोसा जीत लिया। तो जब हम ये तुम्हारा रिव्यू देखें तो तुम भी हमें यही भरोसा दिलाओ कि जो सारी फिल्म में कुछ गड़बड़ नहीं है। अब जबकि फिल्म में दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हों जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है।
और जो एक्टिंग का सबसे मेन पिलर है, बिलीवेबिलिटी। क्योंकि रियल एक्टिंग क्या है ये तो हमको पता ही नहीं है, तो कोई कुछ भी कर देता है तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। भाई उसका काम देखा वरुण धवन का, पहले बड़ा गंदा एक्टर बोलते थे, लेकिन भेड़िया के बाद आपने कितना अच्छा था। भेड़िया में ही वॉज जस्ट प्लेइंग हिमसेल्फ ऑन स्क्रीन। कृति सनन भी तो हर पिक्चर में सेम एक्टिंग करती है, वैसी वरुण कर रहा था भेड़िया में। भेड़िया तो चलो अच्छी फिल्म थी, वरुण धवन ने अच्छी एक्टिंग करी, लेकिन समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप रोल के लिए प्रिपेयर ही नहीं करते, यू आर जस्ट एक्टिंग योर सेल्फ ऑन स्क्रीन। मतलब जैसे वरुण धवन की एक फ़िल्म है जिसमें उसका कैरेक्टर है वरुण धवन खुद, तो ऐसी फिल्म को भी स्टोरी लाइन की वजह से सिर्फ हिट कंसिडर कर दिया जाता है कि भाई देखा तुमने कितना अच्छा काम किया था, मज़ा ही आ गया हमको। बीइंग नेचुरल ऑन सिनेमा इज़ वन थिंग, लेकिन जस्ट प्लेइंग योर सेल्फ ऑन स्क्रीन एंड एक्टिंग द सेम इन एवरी मूवी इज़ अनदर थिंग, जो इन गधों को कभी समझ नहीं आता। और यहाँ मैं ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन फिल्म क्रिटिक्स की बात कर रहा हूँ, जो लोगों की एक्टिंग के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे खुद ये बड़े प्रोफेशनल एक्टर्स रहे हैं। ये खुद देख के बताते हैं देखो तुमने काफ़ी गंदी एक्टिंग करी, बट यार वरना आप ही बताइए ना, क्या ज़रूरत है किसी रिव्यूअर को पठान पिक्चर की कलेक्शन के ऊपर कम से कम 5 से 6 वीडियो बनाने की। मतलब 5 से 6 वीडियो फिल्मी इंडियन को लग गई ये समझाने के लिए कि पठान पिक्चर सुपर हिट हो गई है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक वीडियो आपने बनाया पठान मूवी रिव्यू का, आपने एक हफ़्ता वेट करा, उसके बाद आपने उसकी कलेक्शन पे रिव्यू बना दिया कि देखो भाई पिक्चर सुपर हिट है, ठीक है। एक 100 करोड़ का बिज़नेस पार कर लिया उस पर बना दो, और दूसरा वीडियो 1000 करोड़ का पे बना दो, तो भी समझ में आता है। 500 करोड़ पे बना दो कि पठान ने 500 करोड़ क्रॉस कर लिए, 100 करोड़ क्रॉस कर लिए, 1000 करोड़ कर लिए। 5 से 6 वीडियो बना करके ये समझाने की क्या ज़रूरत है कि पठान पिक्चर हिट है। वो हमें भी पता है, बुक माई शो के रिव्यूज़ भी बता देंगे, बुक माई शो पे उसकी रेटिंग्स भी बता देंगी। बुक माई शो पर जब आप जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा उसमें जो लाइक्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है उसी से ही पता चल जाता है फ़िल्म कितनी ज़्यादा चली है। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग BMS या बुक माई शो से ही करते होंगे, या फिर आप चले भी जाते होंगे किसी थिएटर में तो वहाँ पे भी आपको वहाँ की भीड़ और माहौल देख के अंदाज़ा हो जाता है कि पिक्चर कितनी हिट है। मतलब आजकल तो माहौल क्रिटिक्स का यूट्यूब का ऐसा हो गया कि फ़िल्म का रिव्यू भले आए ना आए, पिक्चर हिट हो गई है तो उसके कलेक्शन का रिव्यू डाल देंगे। मतलब कितना कुछ चूतिया है पैसों के लिए अपने आप को बेच सकता है। और मुझे समझ में भी नहीं आता कि पिक्चर का कलेक्शन का पे रिव्यू बना के क्या मतलब है। फ़िल्म रिव्यू तुम्हारा काम है, पिक्चर की कलेक्शन से तुम्हारा क्या लेना देना। फ़िल्म क्रिटिक का मतलब क्या होता है? फ़िल्म का रिव्यू डालना, फ़िल्म ने कितनी कमाई करी है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। चलो ठीक है, सूरज कुमार की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने इस टॉपिक को काफ़ी डाइवर्स करा है और उसने काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लोर करा है। मैं बहुत एंटरटेनमेंट देता है। आई रिस्पेक्ट हिम एज अ क्रिएटर एंड आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। लेकिन ये बात बोल देना कि बॉयकॉट गैंग तो ख़त्म ही होगा जब से पठान आई है। सेल्फ़ी मूवी में तुमको लगता है अगर बॉयकॉट गैंग नहीं होता तो सेल्फ़ी जैसी मूवी चलती? ये पृथ्वीराज सम्राट मूवी के टाइम पे ये सारी फ्लॉप सेल्फ़ी, चलो अच्छी फिल्म थी, सॉरी मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। पृथ्वीराज चौहान, ऋषम शेरा, इनको फ्लॉप कराने का सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मा हम बॉयकॉट गैंग को ही दे सकते हैं। आप सिर्फ एक मूवी के हिट के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड का बॉयकॉट गैंग एकदम चूतिया है। जब सुशांत सिंह राजपूत मर रहा था तो कुत्ते की तरह उस पर वीडियो बनाओ कि बॉलीवुड ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया, बॉलीवुड ऐसा है, बॉलीवुड वैसा है। अब जैसी पठान आ गई तो सब पलट गए कि देखो बॉयकॉट गैंग की ऐसी की तैसी होगी। अरे हम बॉयकॉट मर्जी से कर रहे हैं खुद की, हम मज़े मारने के लिए बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट सिर्फ उन फिल्म्स का हो रहा है जो घटिया हैं। अच्छी फिल्म है देखेंगे हम थिएटर में, मना कब किया हमने? मैंने तो नहीं कहा ना कि पठान पिक्चर बेकार है, लेकिन ISI के प्रति इतना ज़्यादा प्यार दिखाना पठान मूवी का सबसे बड़ा बैकड्रॉप है, इसीलिए उसको 4.4 रेटिंग नहीं मिली। पठान पिक्चर की जो रेटिंग है कंपैरिजन वाइज वो भूल भुलैया 2 से कम है, क्योंकि लोगों ने वो ISI को इतना देश प्रेम वाली चीज़, या 83 में जो वो हुआ था, इसी वजह से पठान को इतना डिसलाइक किया गया। लेकिन ये क्रिटिक्स इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे कि ये 6 घंटा बस तारीफ़ों के पुल बांधेंगे कि देखो कितनी बढ़िया फिल्म है, देखो कितना बढ़िया एक्शन हुआ है। एक्शन सारा फेक है पठान में, क्योंकि सारा बॉडी डबल ने करा है। 60 साल की उम्र में कोई ऐसा एक्शन कर नहीं सकता। और अगर चलो किया भी है उसने तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ SRK कि उसने इतनी ज़्यादा उम्र में भी इतना अच्छा, इतना ही वॉज एबल टू पुल हिमसेल्फ टू द स्टेज। वरना बाकी सब एक्टरों का तो तुमने देखा ही है बुढ़ापे में कैसे हो जाता है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये लोग कैसे इतने पागल और इतने बिके हुए कैसे हो सकते हैं। और कैप्शन में लिख देते हैं जैसे वेड पिक्चर का रिव्यू था और इसमें कितनी फिल्म्स को भुला दिया जाता है। शिव शास्त्री बबोला इतनी अच्छी फिल्म थी, किसने रिव्यू डाला? वध पिक्चर का रिव्यू करते वक्त क्या बोला कि यार इसके फिल्म में जो होता है ना क्लाइमैक्स में हक दिया, बिल्कुल क्लाइमैक्स तो एकदम प्रेडिक्टेबल था। कोई भी पिक्चर जो साउथ की होगी जो एकदम प्रेडिक्टेबल होगी उसको 0 स्टार दे देंगे, कह देंगे कि बेकार है, ऐसे तो हर कहानी में होता है। और पठान पिक्चर को आपने 4 स्टार दे दिए। मतलब पठान पिक्चर की कहानी वो नहीं थी जो एक था टाइगर की थी,
पठान पिक्चर की बेसिक स्टोरी लाइन एक था टाइगर से ही मैच थी, बस उसमें रक्त बीज वायरस घुसेड़ दिया था। होगा जैसे किसी बड़े फिल्म स्टार की या कोई किसी बड़े एक्टर की कोई फिल्म आती है तो अचानक से जो छोटी फिल्में लगी होती हैं, कोई दूसरी फिल्म उसके कंपटीशन में होती है, उसके थिएटर अपने आप कम हो जाते हैं, उसको हटा दिया जाता है। ऐसा होता है जैसे दबंग फिल्म आई थी सलमान खान की, उसके साइड में आई थी सिटी ऑफ गॉड, या फिर कौन सी थी वो, शिप ऑफ थीसियस, तो वो कोई देखने गया ही नहीं, जबकि उतनी अच्छी फिल्म थी वो, बेटर देन दबंग थी। क्योंकि मैं सलमान खान की एक्टिंग के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी वाइज वो इतनी ज़्यादा बेटर थी। लेकिन शिप ऑफ थीसियस को थिएटर ही नहीं मिले रिलीज़ होने का, और OTT उस ज़माने में आया नहीं था। मैं दबंग 1 की बात कर रहा हूँ, 2010 में जो थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उसी तरीके से यूट्यूब क्रिटिक्स करते हैं। जैसे ही पठान की पिक्चर आई तो और किसी पिक्चर का रिव्यू डालने का मतलब क्या है? उसको सारी फिल्म्स को साइड लाइन कर दो, उसके बाद वीडियो बना के लपेट लो कि देखो सुशांत माफ़ करो, बॉलीवुड शर्म करो। बॉलीवुड बॉयकॉट का ट्रेंड शुरू कराने में हाथ क्रिटिक्स का था, और अब ये क्रिटिक्स जो हैं ऑडियंस को गालियाँ दे रहे हैं कि देखो तुम चूतिया हो, पठान ने तो तुम्हें जैसे जैसे पछाड़ दिया। हम लाइक शुरुआत हमने करी थी इंटरनेट पे, सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी? आप लोग तो सिर्फ कमेंट करते थे वीडियो पे। वीडियो कौन बना रहा था बॉलीवुड बॉयकॉट से रिलेटेड? मेरा चैनल तो नया नया है, मैंने तो कभी, आप में से कोई ऐसा था नहीं जो माइक पे खड़ा होकर कह रहा है सुशांत हमें इंसाफ चाहिए। आप में से तो कोई नहीं था ना, इन्होंने ही शुरुआत करी। अब यही लोग आपको गाली दे के आपको दोगला कह रहे हैं, और आप इतने बड़े जूती हैं कि आपने भी इनको सब्सक्राइब किया होगा, या इनका वीडियो जब आएगा तो भी शायद आप देखेंगे। तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। मैं जानता हूँ ये बात दिल पे बहुत बुरी लगेगी, मैं आप लोग गधे नहीं हैं, इन लोगों की नज़रों में आप गधे हैं। आप लोग एकदम बढ़िया हैं, इन लोगों की नज़रों में आप गधे हैं, क्योंकि आपको एक तरफ से गाली भी दे रहे हैं, आपसे पैसे भी कमा रहे हैं, और आपसे सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या होगा सब्सक्राइब करके? क्यों करूँ सब्सक्राइब मैं तेरे चैनल? ऐसा क्या खास है तेरे चैनल में, बता दे। माइक के आगे खड़े होकर बकवास करना बहुत आसान होता है। कम से कम फिल्म मतलब अच्छी है, ठीक है, लेकिन कुछ गलत भी तो होगा ना, परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना। हल्की सी एंटरटेनमेंट दिख गई पिक्चर में, पिक्चर को 5 स्टार दे दोगे? 1 स्टार मेरा टाइम वेस्ट कराने के लिए। अबे तेरे टाइम वेस्ट कराने से 1 स्टार काट लेगा तू पिक्चर का? तेरे लिए भले वो टाइम वेस्ट हो सकती है, किसी दूसरे के लिए तो काम की हो सकती है ना। दबंग पिक्चर की कहानी प्रिडिक्टेबल थी। दबंग 2, दबंग 3, एक था टाइगर जिंदा है, इन सब की कहानी मतलब जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है वैसी थी। तो पठान में भी वही था, मान के चल लेते। पठान का जो एक्शन था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो हॉलीवुड से किसी एक्शन डायरेक्टर को मंगाया गया था। लेकिन विजय थलापति की मास्टर चूतिया पिक्चर है, क्योंकि उसकी कहानी प्रिडिक्टेबल है। और दबंग पिक्चर हिट है क्योंकि वो सलमान खान की है। सलमान खान थलापति से ज़्यादा बड़ा स्टार है, अच्छा एक्टर भी है, लेकिन उसकी कहानी प्रिडिक्टेबल है, तो वो पिक्चर एकदम ज़बरदस्त है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं? और तो और आजकल ये नया टंटा चल गया है कि मेरा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं भी ऐसे पहले बोलता था, लेकिन अभी मुझे एक नया फीचर रियलाइज़ हुआ है अपने यूट्यूब वीडियोस में। ये जो बोलते रहते हैं ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि हमारे नंबर्स बढ़े, ठीक है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। देखो यार, हर एक बंदा अपनी ग्रोथ चाहता है लाइफ में। जैसे आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो आपको अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है तो आपको अच्छा लगता है और वो आपका अधिकार है। वैसे एक यूट्यूबर मांगता है, लेकिन उसका रीज़न जो यूट्यूबर्स देते हैं कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। देखो पहली बात तो ये है कि एकदम बेतुकी चीज़ है और एकदम फालतू चीज़ है। अभी इसका जो जवाब है वो मैंने आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही दिखा दूंगा। आप उस बंदे का नाम सर्च करो, उसके नीचे अगर आप फ़ोन पे कर रहे हो और आपने यूट्यूब को अच्छे से अपडेट कर दिया प्ले स्टोर में जा कर के, तो नीचे एक ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे जाएगा और नीचे लिखा भी होगा न्यू वीडियो। तो आपको यूट्यूब वैसे ही बता देगा कि इस फलाने ढिमकाने क्रिएटर ने अपना नया वीडियो डाला है। वो अलग बात है, ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप उस पर्टिकुलर बंदा आपकी सर्च लिस्ट में होना चाहिए। मतलब जैसे कि कैरी मिनाटी ने नया वीडियो डाला तो मेरी सर्च हिस्ट्री में कैरी मिनाटी है यूट्यूब की, तो उसके आगे एक ब्लू कलर का डॉट आ जाएगा और नीचे लिखा होगा न्यू वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कैरी मिनाटी ने नया वीडियो डाला। लेकिन आपके फ़ोन पे वो बीप करके या वो नोटिफिकेशन की साउंड नहीं आएगी। तो यह नया फीचर है जिसके बारे में बहुत से कम लोग बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सब्सक्राइबर इज़ बेसिकली अ गेम। यूट्यूब पर पॉलिटिकल कंपटीशन वगैरह जैसी चीज़ तो होती नहीं, लेकिन पावर प्ले खूब होता है। जितने जिसके सब्सक्राइबर उतनी पहुँच है उसकी और उतनी उसकी डिमांड है, तो इसीलिए हर कोई आपको कहता है सब्सक्राइब करो। अगर आप रोज़ यूट्यूब चलाते हैं या हफ्ते में 2-3 दिन भी चला लेते हैं और आप एक चैनल को रेगुलरली देखते हैं, तो उसके वीडियोस जब नए आएंगे वो वैसे ही पता चल जाएंगे। जहाँ तक बात रही सब्सक्राइब करना, मुझे काफ़ी हद तक बेफिजूल इसलिए भी लगता है क्योंकि जब भी वो क्रिएटर नया वीडियो डालता है वो आपके होम पेज पर अपने आप आ जाता है।
जैसे कि ये मेरा टीवी है, मैं टीवी देखता हूँ, तो टीवी पे मैंने अपनी आईडी से यूट्यूब पे साइन इन नहीं करा है, मैंने अपना कोई यूट्यूब पे चैनल क्रिएट नहीं करा है जो मेरी ईमेल आईडी से साइंड हो। तो मेरे साथ क्या होता है, जैसे ही कोई बंदा नया वीडियो डालता है, किसी चैनल को मैं रेगुलरली वॉच करता हूँ या उससे थोड़ा रेगुलर हूँ, तो जब भी वो नया वीडियो आता है तो रिकमेंडेड में ऊपर रिकमेंडेड लिखा होता है और वो होम पेज पे अपने आप ही वो वीडियो रिकमेंड हो जाता है। तो सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं सब्सक्राइब कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कोई अकाउंट से साइन इन ही नहीं करा है, और ये जो यूट्यूब है ये मैं अपने टीवी पर चला रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो अपने आप ही मुझे सारे वीडियो रिकमेंड हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने का लॉजिक क्या बना? उसका लॉजिक ये होता है नंबर्स। जैसे आपको जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, आपको जैसे कि प्रमोशन चाहिए, वैसे यूट्यूबर भी चाहता है मेरे व्यूज़ बढ़ें, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं इस फीचर के बारे में कोई यूट्यूबर जान के बात नहीं करता है, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है, सब्सक्राइबर इज़ बेसिकली नंबर्स, जितने नंबर होंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो बस यही खेल है। लोग रिव्यू का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप 15 मिनट के वीडियो में पिक्चर की सारी तारीफ़ें ही पेलते रहें और हमेशा ये बताते रहें कि पिक्चर हिट है और इससे ज़्यादा अच्छी पिक्चर कोई है नहीं, हो तो सब जानते हैं। लेकिन जो चीज़ बिलीवेबल नहीं है, जिस चीज़ का रियलिज़म से कोई वास्ता नहीं है, मैं उसके बारे में उल्टा सीधा हमेशा बोलूँगा। लोग आएंगे, लोग गंदी गंदी गालियाँ देंगे कि 1000 करोड़ कमाने वाली पिक्चर को तुम उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हो। लेकिन रिव्यू का ये मतलब होता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बनाना, और पॉजिटिव पॉइंट्स पर लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो कि फ़िल्म के अंदर क्या क्या अच्छा है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अगर हिट हो सकता है, तो नेगेटिव पॉइंट्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो पे इतने गंदे कमेंट्स क्यों आते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। लोग आएंगे, उल्टी सीधी गालियाँ देंगे कि इतनी अच्छी फ़िल्म के बारे में तुमने कुछ भी गलत कैसे बोल दिया, हमें तो बड़ी पसंद आई थी। तुम्हें पसंद आई थी तो ठीक है, लेकिन फिल्म क्रिटिक वर्ड जो है, उसमें जो क्रिटिक जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है क्रिटिसिज्म। अगर आप क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे तो कौन करेगा? लोग आएंगे, बहुत गंदी गालियाँ देंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, मैं सब सह लूँगा। सुबह उठ के फिर मुझे कैमरा ऑन करके बोलना है, क्योंकि यही मेरा काम है। और वो जो 1% लोग वो बोल रहे हैं, वो ये लोग हैं जो फैंस हैं। वो आए ही तुम्हारी वीडियो पे इस उम्मीद से थे कि इस 15 मिनट के वीडियो में हम सिर्फ तारीफ़ करेंगे या फिल्म को एकदम क्रिटिसाइज़ कर देंगे। एक्सट्रीम पर कोई फ़िल्म नहीं होती, फिल्म के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। जिस चीज़ का रियलिज़म से कोई वास्ता नहीं है, जिस सिनेमा और आर्ट का रियलिज़म से कोई वास्ता नहीं है, मैं उसको कभी अपनी लाइफ में अप्रिशिएट नहीं करूँगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेरी नज़रों में एक फ्लॉप फिल्म इसीलिए है क्योंकि उसमें जो कुछ भी दिखाया हो कभी सच नहीं हो सकता। अब तुम्हारी नज़रों में वो हिट है, वो तुम्हारे ऊपर है। इसी वजह से जो लोग सही में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताते हैं अपने रिव्यू में, उन सबको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। और एक्टिंग हर फिल्म में वेरी करती है। जैसे भूल भुलैया 2 थी, अब वो इतनी हिट फिल्म है, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसके बारे में तो लोग इंटरनेट पे गालियाँ देने लग जाएंगे। तुम होते कौन हो कार्तिक आर्यन के बारे में ऐसा उल्टा बोलने वाले? मैं कोई नहीं होता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ कार्तिक आर्यन के सामने। बट समझा करो, भूल भुलैया के पहले 15 भूल भुलैया 2 के पहले 15 मिनट में कियारा आडवाणी कार्तिक आर्यन से मिलती है। 15 मिनट के अंदर उन लोगों को प्यार हो जाता है और कियारा आडवाणी उसको इनवाइट करती है कि देखो तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। अब कोई भी लड़की रियल लाइफ में ऐसा करेगी कि 15 मिनट हुए किसी को मिले हुए और आपने उसको इनवाइट कर लिया कि प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे घर आइए, और घर लेकर वो इट इज़ सो मच अनसेफ फॉर अ गर्ल। और दूसरी बात यह है कि वो घर जाकर सीधा उसको अपने पेरेंट्स या फैमिली से नहीं मिलाती है कि मेरा फ्रेंड है। वो घर जाती है, उसको उसके साथ एक अबैंडन्ड हवेली में लेकर जाती है। दैट इज़ शिट इज़ सो स्कैरी एंड हाईली अनबिलीवेबल। और जो इमोशंस उसने प्यार का पंचनामा 2 और सोनू की टीटू की स्वीटी में यूज़ करे थे, वो भी यहीं कर रहा है। बस वो अलग बात है कि कार्तिक आर्यन का डांस उसमें बहुत अच्छा था और एक्टिंग भी अच्छी थी, लेकिन अक्षय कुमार की टाइमिंग को तो कभी मैच नहीं कर सकता। और जो लोग बोलते हैं कि भूल भुलैया 2 ने 1 से भी ज़्यादा कमाई करी थी, तो उस टाइम पर OTT नहीं था भाई, टिकटें नहीं होती थी उस टाइम पे। क्या बात कर रहे हो? 2006 में साला मोदी सरकार नहीं थी, इतना कुछ नहीं था। 2001 में मुझे याद है, 2006 में जब पॉपकॉर्न मिलती थी और एक पैकेट प्लास्टिक के बैग में पॉपकॉर्न मिलता था और एक 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिलती थी, ऐसी। वो बहुत अलग ज़माना था भाई। उस ज़माने में इतने पैसे भी बहुत होते थे। पहले के 20 रुपये आज के 500 रुपये थे, और पहले के 25,000 आज के 1 लाख थे। तो क्या आप बोलोगे जिस बंदा 1 लाख कमा रहा है 25,000 वाले से गरीब है? उस ज़माने के हिसाब से उस फिल्म का ज़बरदस्त कलेक्शन था, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी और अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग नेचुरल थी। उसको सरपास करने के लिए कोई ना कोई बढ़िया चाहिए। अगर आप ये इंटरनेट पे गधे की तरह बोलते हैं कि कार्तिक आर्यन जो है वो मतलब फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा है, उससे बड़ी एक्टर कोई पैदा ही नहीं हुआ, मतलब वही है सबसे बड़ा कल का सुपरस्टार है, तो आप सबसे बड़े गधे हैं।
राजकुमार राव से बेहतर एक्टर यंग एज में, मतलब कोई जवान आदमी टाइप, सबसे अच्छा एक्टर इंडिया का राजकुमार राव है, क्योंकि उसने सिर्फ रोमांटिक हीरो के रोल नहीं करे, उसने हर तरीके के रोल करे हैं। आप पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव की आप फिल्में देख लो, और ओमपुरी या नसरुद्दीन शाह की, और या फिर वो जितने भी और रहे हैं। मैं इन लोगों का नाम जानबूझ के मैंने राजकुमार राव का नाम इसलिए लिया, मैंने मनोज वाजपेयी का नाम क्यों नहीं लिया सोच रहे होगे। उसके पीछे का रीज़न है कि मनोज वाजपेयी इज़ ओल्ड, राजकुमार राव से कंपैरेटिवली उम्र में छोटा है, मतलब कोई तुम्हारी जनरेशन का अगर हो या तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन का कोई हो, ठीक है। तो मतलब कार्तिक आर्यन की एज में और राजकुमार की एज में 5 से 10 साल का फ़र्क है। तो मतलब ये कहना है कि वो FTI का पढ़ा हुआ ट्रेंड एक्टर है, उसको तुम इग्नोर कर रहे हो, जिसको महेश भट्ट ने बोला है, आलिया भट्ट के फादर ने, इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस इन काइपोची, उस बंदे को तुम इग्नोर करके बोल रहे हो कल के आए हुए लौंडे को कि यार ये तो बहुत, मतलब ये फ्यूचर इंडियन सिनेमा का और ये पागल है, ऐसे कुछ नहीं आता। नहीं यार, ये सही नहीं है। वो अच्छा एक्टर हो सकता है, जस्ट बिकॉज किसी बंदे ने एक हिट फिल्म दे दी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो भगवान हो जाएगा। सेम केस आलिया भट्ट के साथ था। गंगूबाई काठियावाड़ी से पहले सब उसका मजाक उड़ाते थे, कितनी डम है, ऐसे कुछ नहीं आता। जैसी काठियावाड़ी रिलीज़ हुई सब पागल हो गए, अरे मैं माँ भी हो जान हमारी। उसको फेम मिला, उसको स्टारडम नहीं मिला। वो स्टारडम तो सालों की मेहनत से कमाना पड़ता है, बट शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस एंड आई लाइक हर। मेरा क्रश भी रह चुकी है, सेलिब्रिटी क्रश, तो मैं उसके बारे में कहीं नहीं कह रहा। लेकिन उससे पहले तो हम गरिया ही रहे थे उसको, कैसी पागल सी है, तो डम है, उसको कुछ नहीं आता। तो जस्ट बिकॉज किसी की एक फिल्म हिट हुई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि कुछ भी मान लूँगा मैं। अब 15 मिनट के अंदर लड़का लड़की मिले, उन दोनों को प्यार हो गया, रिलेशनशिप में भी आ गया, लड़की तुम्हें अपने घर इनवाइट कर लेती है। अब 15 मिनट में क्या हो जाएगा ऐसा बता देना। और लड़की ने तुम्हें अपने घर में इनवाइट करा, तो सबसे अजीब बात पता है उसमें क्या है, कि वो तुम्हें एक अनजान हवेली में लेकर जाती है एंड यू आर कम्प्लीटली ओके विद इट, कि हाँ मतलब कोई अनजान हवेली में एक लड़की मुझे लेकर जा रही है, तो मतलब सेफ्टी वगैरह, और वो लड़की को भी ये डर नहीं है लड़का कहीं रेप ना कर दे मेरा, कुछ करना दे। तो बिलीवेबल नहीं था, तो उसको गाली देनी चाहिए। KRK की रिव्यूज़ की सबसे गलत बात यह है कि वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करता है, इसी वजह से उसका जो फ़ैन बेस है वो सारा नेगेटिव लोगों का है, कि इसमें तो गलत ही गलत है जी। सूरज कुमार, फिल्मी इंडियन, ये सब सारे उन्हीं के, ये वही लोग हैं। ये बस ऑडियंस है जो मुंह उठा के आपको बता रही है फिल्म कैसी है। बीइंग एन ऑडियंस नहीं, बीइंग अ क्रिटिक एक जिम्मेदारी होती है, पर लोगों को पता ही नहीं अगर क्रिटिक क्या है तो उसमें मैं क्या करूँ। एक्टिंग है ना मेरा काम मॉडलिंग है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं भी हुई तो क्या हो जाएगा। मेरे ना काम एक्टिंग है ना मेरा काम मॉडलिंग है, अगर मेरी शक्ल गंदी भी है या मैं टकला भी हूँ तो तुमको उससे क्या लेना देना भाई। तुम कौन से बहुत अच्छे मॉडल दिखते हो जो मेरी शक्ल को मुझे बॉडी शेम कर रहे हो। उसके बाद हम पे इल्ज़ाम लगता है कि देखो रोस्टर्स जो है ना बड़ी बॉडी शेम करते हैं, इनके फैंस कितना टॉक्सिक है तुमको पता नहीं है। आप मतलब अपना ओपिनियन भी नहीं रख सकते इंटरनेट पे। अगर नहीं अच्छा लगा कुछ फिल्म के बारे में, हेट कर दी, कोई बात नहीं, दिस इज ओपिनियन, वाई आर यू सो बीइंग सो सेंटिमेंटल। अरे तुम्हारे पिताजी का बेटा लगता है वो जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हेट और क्रिटिसिज्म में फ़र्क ही नहीं पता है, ऐसे ऐसे बात करते हैं तो पता नहीं शाहरुख खान इनके घर में पैदा हुआ है। तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई अक्ल वगैरह है कि नहीं। ये वो गवार ऑडियंस है जिसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें अच्छी लगती है पठान, तुम्हें पता है वो हिट पिक्चर है, तो कोई भी कुछ भी कह रहा है सिंपली वीडियो को इग्नोर कर दो। आप देखो ही मत ना। आप व्यूज़ भी दे रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं तू चूतिया है, तो व्यू क्यों दे रहा है भाई, तुम ऐसे बंदे को देख क्यों रहे हो। एक्टिंग है ना मेरा काम मॉडलिंग है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं भी हुई तो क्या हो जाएगा। मेरे ना काम एक्टिंग है ना मेरा काम मॉडलिंग है, अगर मेरी शक्ल गंदी भी है या मैं टकला भी हूँ तो तुमको उससे क्या लेना देना भाई। तुम कौन से बहुत अच्छे मॉडल दिखते हो जो मेरी शक्ल को मुझे बॉडी शेम कर रहे हो। उसके बाद हम पे इल्ज़ाम लगता है कि देखो रोस्टर्स जो है ना बड़ी बॉडी शेम करते हैं, इनके फैंस कितना टॉक्सिक है तुमको पता नहीं है। आप मतलब अपना ओपिनियन भी नहीं रख सकते इंटरनेट पे। अगर नहीं अच्छा लगा कुछ फिल्म के बारे में, हेट कर दी, कोई बात नहीं, दिस इज ओपिनियन, वाई आर यू सो बीइंग सो सेंटिमेंटल। अरे तुम्हारे पिताजी का बेटा लगता है वो जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हेट और क्रिटिसिज्म में फ़र्क ही नहीं पता है, ऐसे ऐसे बात करते हैं तो पता नहीं शाहरुख खान इनके घर में पैदा हुआ है। तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई अक्ल वगैरह है कि नहीं। ये वो गवार ऑडियंस है जिसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें अच्छी लगती है पठान, तुम्हें पता है वो हिट पिक्चर है, तो कोई भी कुछ भी कह रहा है सिंपली वीडियो को इग्नोर कर दो। आप देखो ही मत ना। आप व्यूज़ भी दे रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं तू चूतिया है, तो व्यू क्यों दे रहा है भाई, तुम ऐसे बंदे को देख क्यों रहे हो। इतने वीडियोस पठान के कलेक्शन पर अगर बनाए, अगर उतने ही वीडियोस आप RRR के गोल्डन ग्लोब में विनिंग के बना देते तो शायद किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या तकलीफ़ है, जस्ट बिकॉज कोई एक्टर एक छोटी इंडस्ट्री या एक लिमिटेड इंडस्ट्री में काम करता है जो देश की मेजॉरिटी भाषा नहीं बोलती है,
तो वो एक्टर की फिल्म फ्लॉप है। लेकिन सेम एक्टर अगर बॉलीवुड में काम करके कोई फिल्म देता है तो उसकी इतनी वाहवाही की जाती है। ये चाट रहे हो आप उनकी, आपको ज़रा सही में पैसे मिले हैं। पैसे नहीं मिलते तो आप इतने बायस नहीं होते। ये बॉयकॉट गैंग का मजाक उड़ाना क्या है, मतलब क्या सुशांत की डेथ आपके लिए मैटर नहीं करती? हर एक गैंग से गलती हो जाती है। हमें पता है बॉयकॉट गैंग को ये बात पता थी कि एसएसआर जैसा कोई कभी हो नहीं सकता। गलती हो गई, अब जान लोगे क्या उनकी? और वैसे भी पठान में मिस्टेक्स थी। अगर आप रेटिंग्स चेक करो तो लोगों ने इतना भी कोई कहा नहीं कि इतनी खास फिल्म है कोई, जितना ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। 3.8 आउट ऑफ 5 और इसकी IMDb 7.6 पॉइंट या 7 समथिंग है। RRR की ज़्यादा थी और लोग कहते हैं KGF के VFX बड़े गंदे थे, कहानी एकदम बेकार थी और RRR हिंदू फोबिक है। दीज टू फिल्म्स वर नॉट बिलीवेबल। अब कहाँ चला गया प्यार आपका साउथ इंडियन सिनेमा के लिए जो इतना भौंक रहे थे? और बिक लो ऐसे बिके हुए क्रिएटर्स की बातें सुन लो आप। ये बॉयकॉट गैंग का मजाक उड़ाना क्यों है? और मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए द श्याम शर्मा शो ने भी बात करी और मुझे अच्छा नहीं लगता है देख करके कि हिंदुज़म को इतना गंदी तरीके से दिखाया जाता है। जस्ट बिकॉज कोई बड़ा एक्टर है वो कुछ भी करेगा वो हिट हो जाएगा क्या? नहीं, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन बाउंड्री, देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ ऑडेसिटी और डिसेंसी। जस्ट बिकॉज कोई बड़ा एक्टर है आ जाते हैं इनके बेकार के फैंस, रिव्यूअर की शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बॉडी शेमिंग कर रहे हो आप। हमने कब कहा कि शाहरुख खान गंदा दिखता है? तो मेरी शक्ल के नीचे कमेंट क्यों कर रहे हो तुम मोटा दिखता है, तू अपनी शक्ल ध्यान से देख, पठान के बारे में बोल रहा है। अरे तुम पागल हो क्या? पठान में जो रॉ और आर्मी के बारे में कहा गया है, किसी न किसी को गुस्सा तो आएगा। यहीं पे न्यूज़ आ जाती कि किसी जवान का गला काट दिया ISI वालों ने तो तुम गधे की तरह पूरे शहर में मोर्चा निकाल देते। जिसके अंदर भी देशभक्ति की भावना है वो देख के गुस्सा होगा पठान को, क्योंकि उसमें रॉ को तो इतना गंदा दिखाया गया और ISI को देश प्रेमी दिखाया गया है। ऐसा कभी होता है? नहीं, मतलब नहीं, वो तो शाहरुख खान है ना, तो जो भी करेगा वो सही होगा। अरे भगवान थोड़ी है। गलती उससे हो गई है, ठीक है, मान लीजिए इस बात को। गलत वो था, पिक्चर भले ही कितनी अच्छी हो लेकिन गलती हो गई ना। आप चूतिया से चूतिया स्टोरी लाइन भी अच्छे से एक्शन या VFX के साथ कर दीजिए, पिक्चर करोड़ों कमा लेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं कुछ भी दिखाऊं।